अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़ हो गया और इस हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। जस्टिस याह्या आफरीदी के अलावा तमाम जज, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजा समेत तमाम जजेस मौजूद थे। वकला सीनियर मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और सहाफ़ी मौजूद थे। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खिताब किया यहाँ पर और अपनी जो तमाम तर उनके टेन्योर में जो मामला हुए वो सब का तज़किरा किया। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, अकील साहब, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तकरीर थी, अटॉर्नी जनरल ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। क्या समझते हैं कि जस्टिस काजी फायजा के आने से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज अपने दिल के अंदर जो एक बोझ था वो सारा निकाल के रख दिया? क्या आज इस रेफरेंस के दौरान हुआ? देखें, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि आर्टिकल 184(3) पर जोर देने की बजाय, उसके मुकदमात को सुनने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 185 के जो मुकदमात आते हैं, यानी जो अपीलें होती हैं, जो आम लोगों की होती हैं, आपके घर का केस आ गया, मेरे किराए का केस आ गया, उसके पैसे लेन देन का केस आ गया, उन मुकदमात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब लेकिन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तकरीर थी ना, अगर हम उस तकरीर को एनालाइज़ करें तो मेरे ख़्याल से एक वो शिकस्ता खुर्द किस्म के वो चीफ जस्टिस की या शिकस्ता खुद के किस्म के जो अहदेदार की तकरीर होती है, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई शिकस्त तस्लीम कर ली। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब सबसे पहले कह रहे हैं कि जनाब जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, मेरी उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो आर्टिकल 184(3) और मुकदमात के हवाले से कोई लाहे अमल बनाएंगे। और भाई, उनके पास तो 1 साल 1 महीना, आपके पास तो 1.5 साल था, 1 साल 6 महीने थे। आपने क्यों नहीं बनाया ये लाहे अमल और ये प्रोसीजर? आपको तो साथी जजेस नोट लिखकर कहते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, काजी फायद ईसा, सरदार तारिक, जमाल खान मंदोखेल, और आपको लिख लिख के थक गए। अल्लाह के बंदे, फुल कोर्ट बनाओ इन मामला के ऊपर, अपने 3 जजेस को बैठाकर फैसला ना करो आप। लेकिन माने ही नहीं उन बातों को। और आज आप जाते हुए कह रहे हैं कि जनाब नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जब आएंगे तो वो जनाब बड़ी इस्लाहात करेंगे और अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे। फिर चीफ साहब ने मुकदमात को निपटाने का जो हवाले से जो एक सबसे पहले अपना मोटो बताया था, जब 1.5 साल पहले उन्होंने हलफ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि जनाब मुकदमात में कमी करना मेरा मरकज़ी फ़ोकस होगा। बड़े उन्होंने इसके लिए इक़दामात किए। यह इक़दामात का उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं बड़े इक़दामात कर रहा हूँ, और जो इक़दामात है अगर आप कहेंगे तो उनको भी हम यहाँ पर चीर-फाड़ करके रख देंगे कि कौन से उन्होंने इक़दामात किए। अब उसके ऊपर भी भाई आप कुछ नहीं कर सके, इक़दामात के ऊपर भी आप अपना वो मोटो भी पूरा नहीं कर सके। आपने आज तकरीर के अंदर तो कह दिया मैंने 2000 मुकदमात कम किए हैं, हालाँकि फैक्चुअली मेरे ख़्याल से जब ये आए थे तो ग़ालिबन 51,000 मुकदमा थे। अब 54,000 से ज़ायद मुकदमात हैं। और फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का, आपको शायद याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आती रही, और उसके अंदर और एक दफ़ा जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अपने अदालत के अंदर रजिस्ट्रार को बुलाया था। तो जो प्रेस रिलीज़ में मुकदमात की तादाद बताई जाती थी और जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को कोर्ट रूम के अंदर बताई गई, दोनों के अंदर 2,500-3 हज़ार मुकदमात का फ़र्क था। उसके ऊपर मैंने ख़बर भी लगाई थी, रिपोर्ट भी किया था। तो बंदियाल साहब की जो आज की तकरीर थी वो तो शिकस्त खुर्दा थी। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा, मैं तो गुड टू सी यू, हर एक को कहता हूँ मेरे मासूमाना गुड टू सी यू को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया आज की तकरीर में। उन्होंने कहा, और भाई गुड टू सी यू आपने कितने मुल्ज़मान को कहा है? कितने मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार हुए हैं आपने उनको बुलाकर कहा होगा जी गुड टू सी यू? भई वकील को गुड टू सी यू कहना, और एक सियासी लीडर जिसका आपके पास केस हो और उस केस के अंदर वो मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुका हो, और आप उसको बुलाकर गुड टू सी यू कहें, फिर आपके पास आपके ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगते हों कि आप उस पार्टी जो उनकी फ़ेवर के फ़ैसले हैं वो दे रहे हैं, उनको आप गुड टू सी यू कह रहे हैं। तो इस वजह से आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कभी किसी वकील को आपने गुड टू सी यू कहा तो उसके ऊपर कभी किसी ने तनकीद का निशाना बनाया? नहीं बनाया। तो ये वो बातें हैं जो अगर बंदियाल साहब की तकरीर का हम लुब्बे-लुबाब देखें, मैं तो ये कहूँगा कि वो तो एक शिकस्त खुर्दा तकरीर थी उनकी। फिर एक बात और बड़ी अहम है इब्रार साहब, वो ये बात है यार कि बंदियाल साहब ने अपनी तकरीर के आगाज़ में कह दिया मुमकिन है कि ये मैं बतौर चीफ जस्टिस मेरी आखिरी तकरीर हो। भाई बतौर चीफ जस्टिस तो आपने अभी फुल कोर्ट रेफरेंस लेना है। ये सुप्रीम कोर्ट की रवायत है, मेरे ख्याल से जस्टिस दोस्त मोहम्मद थे साकिब निसार साहब के दौर में, जिन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लिया था, और उसकी भी एक वजूहात थी पूरी। उनकी एक लिस्ट थी, वो नाराज़ थे जजेस से या उस वक्त के चीफ जस्टिस से। आप तो चीफ जस्टिस खुद हैं, आप किससे नाराज़ हैं?
आप उनको तो उनकी तो शिकायत ये थी कि उन्हें सीनियर होने के बावजूद बेंच नहीं दिया गया, उन्हें फैसले लिखने नहीं दिए गए, जो कि एक जज के एसेट्स होते हैं फैसले। तो आपकी किससे शिकायत है भाई? आप तो चीफ जस्टिस से, सारे इख्तियारात आपके पास थे, आप ना बेंचेस अपनी मर्जी से बनाए, सारा कुछ आपने अपनी मर्जी से किया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि आप फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। हाँ, तो उसमें फुल कोर्ट रेफरेंस में होता क्या है, ये भी आपके नाज़रीन को बताते हैं ना। फुल कोर्ट रेफरेंस में सिर्फ ये होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो रहा हो, बाकी साथी जज बैठते हैं वहाँ पे, अटॉर्नी जनरल बैठते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर होते हैं वो तकरीरें करते हैं, उनकी तारीफ़ें कहते हैं कि जनाब इन्होंने 1 साल के अंदर क्या किया। और अच्छा, अब होगा क्या? बंदयाल साहब तकरीर करेंगे और काजी फैज़ ईसा साहब तकरीर करेंगे और सदर सुप्रीम कोर्ट बार तकरीर करेंगे और अटॉर्नी जनरल तकरीर करेंगे कि इनके क्या कारनामे हैं। तो भाई आप अपने कारनामे सुनने से क्यों भाग रहे हैं? उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं होनी। मेरे ख़्याल से ये इस चीज़ से खौफ़ज़दा हैं कि मेरी जो आखिरी तकरीर होगी वो भी तनकीद का निशाना बन जाए कि जिस तरह जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा, क्योंकि इन्होंने अपनी तकरीर करनी है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया है। और आगे जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा है जो किसी किस्म का पर्दा रहने ही नहीं देते। वो सारे पर्दे फाड़ के रख देते हैं कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने ये किया। तो मेरे ख़्याल से जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब की तकरीर से खौफ़ज़दा होके या उससे डर के इन्होंने ये फ़ैसला किया है। और आज इस हवाले से इसकी तस्दीक मैं इस तरह करता हूँ कि एक तो बंदयाल साहब ने कह दिया मेरी आखिरी तकरीर है, फिर उनसे सवाल किया गया कि आप फुल कोर्ट रेफरेंस कब ले रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने सोचा नहीं। काज़ी साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, इन्होंने लेना है बताएँ कब अच्छा लेना है। अकील भाई, ये जो बातें आप कर रहे हैं फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जब चाय होती है तो वहाँ पर सेरेमोनियल हॉल में वहाँ पर ये बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस से भी सहाफ़ियों ने यही सवाल किया है और नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब से भी ये सवालात किए और दीगर जजेस से भी आपकी आज मुलाकातें हुई। तो तमाम जजेस के क्या तासुरात थे, क्या ख़यालात थे आने वाले चीफ जस्टिस और जाने वाले चीफ जस्टिस के? देखें, जाने वाले चीफ जस्टिस साहब तो आज वो मेले के अंदर खाली खड़े हुए थे। कोई 2-3-4 यूट्यूबर्स ज़रूर हैं जिन्हें वो बुलाकर मुलाकातें करते थे। वो उनके साथ ज़रूर खड़े थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के साफ़ी हैं वो उस तरह उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे नहीं थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ़ी जानते हैं ना कि बंदयाल साहब ठीक है, धीमे मिजाज हैं, सारा कुछ है, खूबियाँ उनमें भी हैं, लेकिन कुछ ख़ामियाँ जो थी उस वजह से वो उनसे खुश नहीं थे। और फिर वैसे भी वो दुनियादारी जो है ना वो कि चढ़ते सूरज को सलाम है, तो मतलब सब जाने लोग वाले को बाय बाय और आने वाले को वेलकम। आने वाले को वेलकम। सब लोग जो थे वो काज़ी साहब के इर्द-गिर्द थे। काज़ी साहब से मैंने भी सवाल किया था कि सर आपका फ़ोकस क्या होगा? उन्होंने कहा जी मेरा फ़ोकस आइन है, जो आइन कहता है बस वो मैं करूँगा। आप पर उम्मीद हैं कि अच्छा, काज़ी एक चीज़ और, जस्टिस सरदार तारिक साहब से भी बातचीत हुई। सरदार तारिक साहब उन्होंने दबे-दबे अल्फाज में बहुत पुरुमीद हैं काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब से। अपना उन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो साढ़े 6 महीने रह गए हैं, लेकिन वो लग इस तरह रहा था कि कुछ रिफ़ॉर्म्स, कुछ फ़ैसले, कुछ बड़े इक़दामात होने जा रहे हैं। जिस तरह वो होपफुल थे ना, उन्होंने कहा यार बेचारे के पास 1 साल 1 महीना है, लेकिन आपको नज़र आएगा 1 साल 1 महीने में काम क्या होता है। नहीं, तो ये फिर ये पैगाम किसको देने जा रहे हैं सरदार तारिक साहब आज जो आपके ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टियों को या किसको कोई किसी इदारे को ये पैगाम दे रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा आएँगे तो बहुत कुछ होगा आज से और अभी से अपने जो है ना मामला ठीक करना शुरू कर दें? देखें, अगर अदलिया जो कि पहले होता रहा है सियासी लोगों को पैगाम देती है ना, ये बड़ी गलत बात है। सियासी लोगों को पैगाम देना अदलिया का काम नहीं है। अदलिया का काम अपने अंदर रिफॉर्म दिलाना है और अपने काम को बेहतर करना है। तो मेरा ख्याल से सरदार तारिक साहब सियासी लोगों को पैगाम नहीं दे रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो खामियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो खामियां हैं, वो उनके बारे में कह रहे थे। मेरा ख्याल से जिस तरह जजेस के एहतसाब का अमल है, मुमकिना तौर के ऊपर वो तेज़ हो जाएगा। मुकदमात की फ़िक्सेशन का अमल जो है उसके ऊपर कोई ना कोई तरीक़ाकार बन जाएगा। सो मोटो के मामलात के ऊपर इख्तियारात जो है उसके ऊपर कुछ इश्यूज़ बन जाएँगे। और ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर काज़ी साहब जो हैं फ़ोकस करेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि मुल्क में सियासी माहौल गर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सियासी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएँगे ही नहीं। सियासी मुकदमात भी आएँगे, आइनी मुकदमात भी आएँगे, इलेक्शंस के केसेस भी आएँगे और उनके ऊपर फ़ैसले भी होंगे। अब फ़ैसले क्या होंगे वो वक़्त बताएगा। जी नाज़रीन, अकील भाई ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने रख दिया है और यकीनन आज फुल कोर्ट रेफरेंस था और मुमकिना तौर पर जिस तरह आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दोनों ने ही आखिरी जो रेफरेंस फुल कोर्ट होने जा रहा था चीफ जस्टिस की अलविदाई तकरीब का, वो मुमकिना तौर पर होता नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी वजह अकील भाई ने बता दिया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब खुद इस चीज़ के कायल नहीं हैं या वो नहीं चाहते हैं कि शायद आखिरी जब अलविदाई रेफरेंस होगा तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को तकरीर का मौका मिलेगा तो शायद
उनके पुराने कारनामे कोई खुल के जो है वो कमरे अदालत में रखे, तो इस वजह से आज जो है वो खुल के जो साथियों के सामने बोल चुके हैं। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब 16 सितंबर तक बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में होंगे, उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं और फिर 17 तारीख को नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज साहब बतौर चीफ जस्टिस तकरीबन 11 या 12 माह उनके पास टेन्योर है। और देखते हैं कि इन 12 महीनों में जिस तरह वो माजी में मशहूर हैं अपने फ़ैसलों के ऊपर, आइन और कानून की बातें करने के ऊपर, तो क्या उस पर यकीनन सिर्फ ये बातें ही रहती हैं या हकीकतन इन पर अमल दरामद भी होता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।